अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम है कि उसने हमें उम्मत मुस्लिमा में पैदा फरमाया और हमारी उम्मत की तरफ नबी अल आखिर आकाए दो जहां सरवर कौनैन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके सीनाए मुबारक पर अपनी मुक़द्दस किताब अल हुदा कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके वाही की शक्ल में नाजिल फरमाया, आप तक पहुँचाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो कलाम मजीद हम आम उम्मतियों तक पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम और शान है उसकी कि उसने हमें नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें बचा लिया। और किन चीज़ों से बचाया वो भी समझ लें। आज बेपनाह कौमें ऐसी हैं जो आज भी बुत परस्ती में, बुतों के आगे सजदा रेज होने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दफ्ती को, कागज़ को, लकड़ी को, उसके ऊपर जो तस्वीरें बनी होती हैं उन्हें, मुजस्समों को, उनके आगे वो सर बसुजूद होते हैं और उन्हीं से मांगते हैं। बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं चीज़ों को उनके सामने पेश करेगा और उनसे कहेगा कि इनसे कहो कि ये तुम्हारी मग़फ़िरत कर दें। तो क्या ऐसा हो सकेगा? क़तई नहीं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं और अल्लाह के सबसे ज़्यादा मुक़र्रब बंदे भी हैं। हम मोमिनों को चाहिए कि अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने उसवा हसना मोमिनाना रखें, अपने शब व रोज़ मोमिनाना तरीक़े से गुजारें और ख़ुद नमाज़ों की पाबंदी करें और अपने बच्चों को नमाज़ों की तलक़ीन करें। और इसके लिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप और आपके बच्चे, आपको अगर ये शक है कि आपकी नमाज में जो है गफलत हो रही है और नमाजें आपकी मुकम्मल नहीं हो रही हैं, तो नमाज़ों में अगर आपको ये लगता है कि आप और आपके बच्चे कोताहियाँ करते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाजी और परहेज़गार बना दे, तो उस वक्त आपको चाहिए कि अल्लाह से मदद मांगें। और अल्लाह की मदद ही वो शय है जो आपको नमाज की तरफ राग़िब करेगी और नमाज की तरफ आपका रुख होगा। और जब आप नमाज की तरफ राग़िब होंगे तो अल्लाह की बेपनाह रहमतें आपकी तरफ अल्लाह के हुक्म से भेजी जाएंगी और आप पर अल्लाह तबारक व तआला का करम ख़ास होगा। नमाज़ों की सख्ती से पाबंदी कीजिए और अगर आप नहीं हैं तो उसके लिए आपके लिए बेहतर है कि आप दुरूद पाक की कसरत करें। जो आदमी जितना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, दीन की दिल मोहब्बत और दीन को समझने की उसके दिलों को अल्लाह कुशादा कर देता है कि उसे दीन भी समझ में आने लगता है और दुनिया भी। आज मैं आपको बताता हूँ मोहब्बत का एक आसान सा नुस्खा। अक्सर यहाँ आज मेरे पास, चूँकि मैं काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा था कि ना तो मेरा चैनल अब तक मोनेटाइज हुआ और ना ही मुझे सही से रिस्पांस मिला। मैं इसे और काफ़ी दिन तक देख रहा हूँ, फिर उसके बाद में फाइनली अगर ये मोनेटाइज नहीं होता है तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा, क्योंकि इसमें एक ये वक्त कंज्यूमिंग चीज़ है। इसमें वक्त भी अच्छा खासा लगता है और फिर पढ़कर वो मटेरियल निकालने में भी काफ़ी अच्छा खासा वक्त लगता है। तो वक्त एक ऐसी शय है जिसे मैं फ़ुज़ूल में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए यह है कि मैं चंद रोज़ और इसे देखता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आप सबसे माज़रत चाहूँगा।
آج میں آپ کو محبت کا ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ ضرور محبت میں اپنی کامیاب ہوں گے، خواہ وہ کتنا بھی سخت آپ کا سنگ دل محبوب ہو، اور اگر وہ کتنا بھی آپ سے ناراض ہو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی طرف پھر سے رجوع کرے گا۔ یہ عملیات کرنے کے لیے سب سے بہتر وقت ہوتا ہے نیا چاند جب شروع ہو، اس کے بعد اگر اس عمل کو شروع کرے تو اس کی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء یہ پڑھا جائے گا، اور پڑھنے کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے، اور 16,000 مرتبہ پڑھنا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 16,000 مرتبہ پڑھا جائے گا، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مطلوب کا نام لیں، مطلوب کی والدہ کا نام لیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں فلاں شخص سے میں شادی کرنے کا خواستگار ہوں، اسے میں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، میری مدد فرما اور مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ جو لوگ چاہتے ہیں من پسند شادی کے لیے، ان کے لیے بہتر نسخہ ہے، اس کے کرنے کی میعاد 21 دن تک ہے، 21 دن کریں، اگر اس مہینے آپ کو بہتر جواب نہیں ملتا ہے تو اگلے مہینے اسے دوبارہ سے دہرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کامیابی و کامرانی میسر آئے گی، اور آپ کے مقاصد حسب منشا مکمل و پورے ہوں گے۔ نماز کی پرواہ کیجئے، نماز وقت پر ادا کیجئے، اور صدقہ ضرور دیجئے، کیونکہ صدقہ آپ کو ہر پریشانی اور دقتوں سے محفوظ فرماتا ہے، آپ کے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، آپ کی صحت اور آپ کی امن و عافیت میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ ضرور عطا کیجئے، اور اگر کوئی چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ میں لکھیں، اور اگر آپ یہ دعا چاہتے ہیں کہ میں پرنٹڈ آپ کو بھیج دوں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھیج دوں گا، واٹس ایپ پر مجھے میسج ڈال دیں۔ لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے تاکہ میرا چینل بھی سب مونیٹائز ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، رحم فرما دے کہ وہ رحیم ہے، کرم فرما دے کہ وہ کریم ہے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔